वंदे मातरम दोस्तों। तो आज हम लोग चलो देखते हैं फिजिक्स से जो विद्युत से ये प्रतिरोध वाला प्रश्न बनता है उसको हम आज देखेंगे। जैसे कि ये बहुत दे देता है प्रतिरोध, जो हमारा प्रतिरोध होता है ऐसे ऐसे बहुत सी आकृतियां दे देता है और उसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसा इसका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें। तो आज हम इसके बारे में पूरा समस्याएं जितने भी हैं इन सबको आकृति वाले जितने भी समस्याएं उनको आज हम लोग हल कर लेंगे। ठीक, तो चलो देखते हैं। इसको हल करने के पहले सबसे पहले तो आपको जो सूत्र होता है वो तैयार होना चाहिए, जो दोनों होता है, एक समांतर श्रेणी का और एक समांतर श्रेणी और एक समांतर क्रम का और एक श्रेणी क्रम का। दो सूत्र, समांतर क्रम और श्रेणी क्रम। तो समांतर क्रम का होता है 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 डॉट 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 डॉट। ये क्या होता है? समांतर क्रम का सूत्र है। कैसा है? समांतर क्रम में अगर जो प्रतिरोध जुड़े हैं तो उनका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना हो तो हम ये सूत्र प्रयोग करते हैं। अगर जो श्रेणी क्रम में प्रतिरोध जुड़े हों तो उनका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं? R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट डॉट डॉट। ये हमारा सूत्र है। तो ये सूत्र याद रहना चाहिए। अब इसके आधार पे हम चलो पहले सूत्र को हल करते हैं। मतलब पहला जो प्रश्न है इसका हम तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। तो इसका तुल्य प्रतिरोध कैसे ज्ञात कर सकते हैं? ध्यान से देखो, ये किस क्रम में जुड़ा है। तो हम जान रहे हैं कि अगर जो किसी प्रतिरोध का दूसरा छोर अगले प्रतिरोध के पहले छोर से जुड़ा हो तो वे प्रतिरोध किस क्रम में जुड़े होते हैं? श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं। तो इसी तरह से अगर जो आगे वो जुड़ते जाते हैं तो वो क्या होता है? श्रेणी क्रम। तो बताओ ये और ये किस क्रम में? श्रेणी क्रम में। तो जब श्रेणी क्रम में है तो हम श्रेणी क्रम वाला सूत्र लगाएंगे। किस क्रम वाला? श्रेणी क्रम वाला। ये कौन सा सूत्र है? श्रेणी क्रम का। किस क्रम का? श्रेणी क्रम का। और ये क्या है? ये समांतर क्रम का है, समांतर। ठीक, तो इतना याद रहे, ये श्रेणी क्रम और ये समांतर क्रम। तो वो तो दोनों हम जान गए। अब हमें ये देखना है कि इसको हम कैसे हल करेंगे। तो इस पे रखेंगे तो ये ऑटोमेटिक हल हो जाएगा। तो बताओ, ये 2 ओम, ये 4 ओम, ये 6 ओम। तो R बराबर हम क्या रखेंगे? R1 का मान 2 प्लस R2 का मान 4 प्लस R3 का मान 6, मिला के 6 12 ओम। R बराबर कितना हो गया? 12 ओम। अतः इसका तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा? 12 ओम। चलो अब दूसरे वाले का देखें। तो ध्यान देखो, जब ये तो श्रेणी क्रम था, इतना समझ गए। अब समांतर क्रम क्या होता है? तो जब किसी मतलब कई प्रतिरोधों और उन कई प्रतिरोधों का पहला छोर एक बिंदु पर और दूसरा छोर दूसरे बिंदु पर जुड़ा हो तो इस प्रकार जुड़े प्रतिरोधों को क्या कहते हैं? समांतर क्रम में कहते हैं। तो ये बताओ समांतर क्रम में है कि नहीं? तो समांतर क्रम का सूत्र अब लगा देंगे इनको ज्ञात करने के लिए। तो समांतर क्रम का सूत्र क्या होता है? 1/r बराबर 1/r1। तो R1 हम 6 दिया है, अब प्लस 1/r2, R2 का मान 2 दिया है, प्लस 1/r3 का मान 4 दिया है। तो बताओ कितना? 1/r बराबर हम क्या ज्ञात कर सकते हैं? 1/6 2, इस सब का एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा? 12। अब 6 2 यहाँ पर हो जाएगा, इसको हल कर देंगे। हल करना तो आता ही होगा। 4 का क्या हो जाएगा? 6, अब प्लस 4 का 3 हो जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 6 2 8 3 11, यानी 1/r बराबर कितना? 11/12। तो r बराबर क्या हो जाएगा? मतलब हम इसको पलट देंगे तो ये भी क्या हो जाएगा? पलट जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा? 12/11 ओम। ये हमारा तुल्य प्रतिरोध आ गया। क्या गया? तुल्य प्रतिरोध। अब अगला वाला देखेंगे। तो या इतना नोट कर लो, मिटा दें हम इसको, मिटाए जा रहे हैं। ठीक, वीडियो रोक के नोट कर लेना, पीछे करके नहीं नोट किया होगा तो ये सूत्र भी मिटा दे रहे हैं। अब अगला देखो, अगला क्या कर रहा है? तीसरा। अब इसका A और B के बीच का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। A और B के बीच में, हम सभी में A और B के बीच में ज्ञात किए हैं। A और B के बीच में, इसका भी A और B के बीच में का तुल्य प्रतिरोध। अब यहाँ पर भी A और B के बीच का तुल्य प्रतिरोध। तो अब यहाँ पर जटिलता शुरू हो जाएगी। यहाँ तो ये दोनों सिंपल था, लेकिन अब इसमें देखो जटिलता शुरू। अब यहाँ हम पहले चेक करेंगे कौन श्रेणी क्रम में है और कौन समांतर क्रम में। तो यहाँ ध्यान से देखो, इस 3 ओम के प्रतिरोध को 6 ओम पे और इस 6 ओम को प्रतिरोध को देखो, ये तीनों किस क्रम में है? ये तीनों क्या है? श्रेणी क्रम में दिखाई दे रहे हैं। 3 6 और 6, ये तीनों श्रेणी क्रम में है। और यहाँ से ये तीनों भी श्रेणी क्रम में है। लेकिन अगर जब इन दोनों को खींच देंगे, दोनों आपस में सट जाएंगे। क्या करेंगे? सट जाएंगे। अर्थात मान लो
ये तीनों मिला के एक प्रतिरोध होता और ये तीनों मिला के एक प्रतिरोध होता, तो ये किस क्रम में जुड़े होते हैं, समांतर क्रम में कि श्रेणी क्रम में? तो देखो समांतर क्रम में। इसका और इसका दोनों का अंतिम छोर यहाँ पर आता है, इसका इसका दोनों का पहला छोर यहाँ पर होता है। तो जब दोनों इस प्रकार जुड़े होते हैं तो ये क्या होते हैं, समांतर क्रम में। तो ये समांतर क्रम में हो जाते हैं। तो इनको समांतर क्रम में, इस समांतर क्रम में है ये हैं। इन सबको अगर जो हम एक बना देंगे तब, तो इन तीनों को एक कैसे बनाएंगे, हमें पता है कि तीनों किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में, और ये तीनों श्रेणी क्रम में। तो इनको हम ज्ञात करें और इनको, तो सबसे पहले हम इनको ज्ञात करेंगे तो क्या आ जाएगा इनका श्रेणी क्रम। और श्रेणी क्रम का होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। तो इन तीनों को जोड़ देंगे, 6 12 3 15, यानी कि ये हो जाएगा 15 ओम। ये पूरा कितना हो गया, 15 ओम। और ये बताओ कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 6 6 12 3 15 ओम। ये भी कितना हो गया, 15 ओम। अर्थात फिगर कुछ ऐसा बन जाएगा, ध्यान से देखो। देखो ऊपर वाला ये तीनों मिला के कितना बन गया, 15 ओम। और नीचे वाला ये तीनों मिला के कितना बन गया, 15 ओम। ये ए है और ये बी है। अब बताओ ये दोनों किस क्रम में होंगे, समांतर क्रम में होंगे। तो समांतर क्रम का सूत्र लगा देंगे, 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2। तो 1/r1 15 प्लस 1/r2 बराबर 15। तो 15 15 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 15 ही हो जाएगा। तो बताओ दोनों ऊपर जुड़ जाएंगे, 2 हो जाएगा और नीचे 15 हो जाएगा। बताओ इसको पलटेंगे तो r बराबर क्या आ जाएगा, 15/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 15/2। तो हमारा एलसीएम मतलब तुल्य प्रतिरोध पूरा ए और बी के बीच का इतना आ जाएगा, इतना ओम, कितना, 15/2। इसको हम दशमलव में बदल भी सकते हैं और नहीं बदल सकते हैं, छोड़ सकते हैं इतने पर। ठीक, अब आगे देखो, अगला ये कह रहा है त्रिभुज वाला। जब त्रिभुज वाला दिया हो और ए और बी के बीच में इसी प्रकार का जो पूछ रहा हो तो क्या करेंगे, इसको देखो ध्यान से देखेंगे तो ये और ये किस क्रम में जुड़ा है, ये और ये समांतर क्रम में, हाँ नहीं श्रेणी क्रम है। किस क्रम में, श्रेणी क्रम में। अब फिर जब इसको एगो बना देंगे, दोनों मिला के एगो बना देंगे, तब कैसे हो जाएगा, ये और इसका दोनों का अंत एगो छोर यहाँ जुड़ा है और इसका एक छोर यहाँ जुड़ा है, तो फिर क्या हो जाते हैं, समांतर क्रम में। तो ये पहले श्रेणी क्रम में दिखाई दे रहे हैं, तो इसलिए हम 2 और 2 को श्रेणी क्रम में हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा। कितना, 4 ओम। फिर आगे का फिगर ऐसे बन जाएगा कुछ। बताओ ये ए और ये बी, ध्यान से देखो। तो ये 2 और 2 मिला के कितना हो गया, 4 ओम। और नीचे का 4 ओम था ही, कितना था 4 ओम। अब बताओ ये दोनों किस क्रम में हो गए, समांतर क्रम में। अब समांतर क्रम में हो गए तो ये समांतर क्रम वाला सूत्र लगा देंगे, 1/r बराबर 1/r1 का मान 4 और 1/r2 का मान भी 4। तो 4 4 एलसीएम लेंगे तो 4 4 कितना एलसीएम आ जाएगा, 4 ही आएगा। हाँ, तो एलसीएम हो गया, हाँ 4। और जब हल करेंगे तो ऊपर का जुड़ जाएगा 2। बताओ 4/2 हो जाएगा कि नहीं, जब इसको पलटेंगे तो ये भी पलट जाएगा। तो कितना आ जाएगा, r बराबर 4/2 और 2 से भाग देंगे कितना आ जाएगा, 2 ओम। अथवा तुल्य प्रतिरोध कितना आ गया, 2 ओम। कितना आ गया, 2 ओम। कह रहा है ए और बी के बीच का हमें तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है, ए और बी के बीच का तुल्य प्रतिरोध। तो ध्यान से देखो यहाँ पर ए और बी के बीच में ये दोनों और ये एक, ये 2 2 ओम के हैं। तो यहाँ से देखो ये इन दोनों का पहला छोर एक जगह है और पहला छोर एक जगह है। तो ये दोनों किस क्रम में है, समांतर क्रम है। तो इनका हम अलग समांतर क्रम में निकालेंगे। आज जब समांतर क्रम एक बन जाएगा, मतलब एक ही हो जाएगा, तो ये और ये किस क्रम में हो जाएंगे, श्रेणी क्रम में। तब श्रेणी क्रम निकालेंगे। जैसे कि इसका हम हल करेंगे तो 1/r बराबर 1/2 प्लस 1/2 करेंगे, क्योंकि ये किस क्रम में है, समांतर क्रम में। समांतर क्रम में है कि नहीं, तो बताओ अब दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, 2, ऊपर भी 2 और नीचे भी 2, दोनों ऊपर जुड़ जाएगा। जब हर समान होता है तो ऊपर जोड़ देते हैं, तो 1/r यानी 1 आ जाएगा। r का मान कितना आ गया, 1। r का मान कितना, 1। ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब इसका फिगर कैसे बन जाएगा, इसका फिगर ऐसे बन जाएगा। देखो ये हो गया ए और ये एक नीचे आया है ये, तो ये हो गया बी और ये हो गया ए। ये 1 ओम और ये 2 ओम। बताओ अब ये किस क्रम में होगा, जब इसको खींच देंगे तो इस श्रेणी क्रम में ऐसे नहीं हो जाएगा, ऐसे बन जाएगा कि नहीं। जब खींच देंगे ए को इधर और बी को इधर, ये ए हो गया और ये बी हो गया, 1 ओम और ये 2 ओम। तो इसका किस क्रम में,
श्रेणी क्रम में है तो जोड़ देंगे। श्रेणी क्रम में क्या होता है, R1 प्लस R2 होता है कि नहीं। तो बताओ क्या हो जाएगा, 1 और प्लस 2 मिला के 3 ओम। कितना आ गया, 3 ओम। मतलब कि इसका हम निकाल लिए पहला का, पांचवें का। अब छठवां वाला देखो, तो इसको मिटा दें। अब फिर अगला कर रहा है, ये छठवां कर रहा है कि इसका तुल्य प्रतिरोध ए और बी के बीच में ज्ञात करो। ये 2 ओम है, ये 3 ओम, ये 3 ओम, 3 ओम। तो क्या करते हैं, ध्यान से देखो, ये तीनों किस क्रम में है। पहले इन तीनों को हम ए को बना लेंगे। ए को जब बना लेंगे तो ये और ये मिला के क्या हो जाएगा, श्रेणी क्रम में। आई तीनों इस समय क्या है, तीनों इस समय है समांतर क्रम है। तो बताओ 1/r बराबर 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। बताओ तीनों ऊपर 3 नीचे 3 मिला के कितना हो जाएगा, r बराबर 1 आ जाएगा कि नहीं। ऊपर भी 3 नीचे भी 3, 1 हो जाएगा। आज जब r को पलटेंगे तो ये भी पलट जाएगा, यानी 1 1। नहीं समझ में आया, चल देख बाबू, 1/r बराबर क्या आ जाएगा, ऊपर भी 3 नीचे भी 3, कट के कितना हो गया, 1/1 आ गया कि नहीं, 1/1। तो अब बताओ 1/r को पलट देंगे तो r हो जाएगा, इसको पलटेंगे तो ये भी 1/1 फिर आ जाएगा। नीचे का 1 ऊपर का 1, यानी 1 आ जाएगा। r का मान कितना आ गया, 1। r का मान 1 आ गया। तो बताओ यहाँ पर 1 ओम, ये पूरा मिला कितना, 1 ओम। तो ये फिगर अब कैसा हो गया, ये फिगर अब बन जाएगा ऐसा, ये 1 ओम और ये वाला 2 ओम, ये ए और ये बी। अब बताओ ए और बी के बीच का कितना हो जाएगा प्रतिरोध। तो ये हो गया श्रेणी क्रम में। तो जोड़ देते हैं, R1 प्लस R2 कितना आ जाएगा, 2 और प्लस 1 बराबर 3 ओम। बात खत्म। तो ये हो गया। अब छठवां हो गया। अब सातवां देखो, कौन सा, सातवां। मिटा देना इसको। सातवां क्या कर रहा है, ए और बी के बीच का तुल्य प्रतिरोध। अब ध्यान से बताओ, ये दोनों श्रेणी क्रम में, ये दोनों श्रेणी क्रम में, दोनों को जोड़ देंगे तो दोनों किस क्रम में, समांतर क्रम में। तो ये बताओ 2 2 4, 2 2 4, यानी 4 4। ये फिगरवा कैसा बन जाएगा, ये फिगरवा ऐसा बन जाएगा, कैसा, ये और ये वाला दोनों मिला के 4 ओम, ये वाला दोनों मिला के 4 ओम। अब बताओ ये ए और ये बी दोनों के बीच का ये समांतर क्रम में 1/4 प्लस 1/4 बराबर 1/r। तो बताओ दोनों जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 2/4 बराबर 1/r। पलट देंगे दोनों तो 4/2 बराबर r। तो 2 भाग दे देंगे कितना, 2। r का मान कितना, यानी तुल्य प्रतिरोध 2 ओम। कितना, 2 ओम। तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 2 ओम। इसके बीच का, ए और बी के बीच का तुल्य प्रतिरोध 2 ओम। अब ये बताओ ए और बी के बीच का तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा। तो ये बताओ दोनों मिला के श्रेणी क्रम में, और दोनों श्रेणी क्रम में आ, जब दोनों एक और को बन जाएगा तो समांतर क्रम में। जैसे कि ये मिलाएंगे 2 ओम, ये 2 ओम, और फिर दोनों समांतर क्रम में हो जाएगा। तो बताओ इसको हल कर देंगे, कैसा फिगर बन जाएगा। फिगर कुछ ऐसा बन जाएगा, ये हमारा बी और ये हमारा ए। बताओ ये हल किए हैं 2 ओम, और इसको जोड़े हैं 2 ओम। अब बताओ दोनों को समांतर क्रम हो गए। अब इनको हल करेंगे, क्या आ जाएगा, 1/r बराबर 1/2 प्लस 1/2। कितना हो गया, 2 2, ऊपर 2 और नीचे 2 हो जाएगा कि नहीं। तो r बराबर कितना आ जाएगा, 1, यानी तुल्य प्रतिरोध कितना आ जाएगा, 1। इतना हो गया। अब हम इसको बताते हैं 9वां और 10वां को। तो ध्यान से देखो 9वां और 10वां। 9वां और 10वां क्या कर रहा है, 9वां कर रहा है कि 3 ओम 3 ओम, कुछ नहीं, ये देखो श्रेणी क्रम में, और ये सॉरी, ये देखो 3 ओम 3 ओम और ये 3 ओम, कुछ नहीं, ये श्रेणी क्रम में है। तो 3 3 मिला के कितना, 6 हो जाएगा। और नीचे इस फिगर कुछ ऐसा बन जाएगा, ऊपर से ये और नीचे से ये 6 ओम हो गया, और नीचे वहाँ 3 ओम बचा कि नहीं, ये बी हो गया, ये वाला बी हो जाएगा, और ये ए। अब बताओ इसका, इन दोनों का पहला छोर एक जगह, दोनों का दूसरा छोर एक जगह, तो कौन सा क्रम हो गया, समांतर क्रम। तो समांतर क्रम का सूत्र क्या होता है, 1/r बराबर 1/r1, r1 6 प्लस 1/r2 यानी 3। दोनों को हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये बताओ, एलसीएम दोनों का 6 हो जाएगा, ये 1 प्लस 3 का 2 आएगा कि नहीं। अब बताओ 2 1 3 हो जाएगा, तो 3/6 हो जाएगा, 3/6 ये था 1/r था कि नहीं ये। अब इसको जब पलटेंगे तो ये भी पलट जाएगा। तो r बराबर, इसको पलटें 6/3, 3 से भाग देंगे कितना आ जाएगा, 2, यानी r बराबर 2 ओम। तुल्य प्रतिरोध कितना आ जाएगा इसका, 2 ओम। क्या आ जाएगा, 2 ओम। अब एक लास्ट वाला बचा, कौन बचा, लास्ट वाला। अच्छा ये नहीं, अब लास्ट वाला ये। अब इसको कैसे हल करेंगे, तो इसको देखो कर रहे हैं, ए और बी के बीच में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ ध्यान देखें, तो हम इसको और इसको हल कर देंगे। क्या करेंगे, इसको और इसको हल करेंगे। ये दोनों किस क्रम में, श्रेणी क्रम में।
श्रेणी क्रम में, तो 3 3 मिला के कितना हो जाएगा 6। और जब ये दोनों मिलके एक हो जाएगा तो इसका एक छोर और इसका एक छोर यहाँ पर मिलेगा, यानी ये और ये किस क्रम में हो जाएंगे, समांतर क्रम। यानी इसका फिगर कैसे बन जाएगा, इसका फिगर कुछ ऐसे बन जाएगा। बताओ कुछ ऐसे बनेगा फिगर। ये 3 ओम और ये दोनों मिला के कितना 6 ओम, और ये 1 ओम और ये भी 1 ओम, ये ए है और ये बी है। बताओ ये दोनों किस क्रम में हो गया, समांतर क्रम में। अब 1/6 और 1/3 का हम हल कर देंगे समांतर क्रम लगा के। तो 1/r बराबर 1/6 प्लस 1/3, बताओ कितना आ जाएगा 1/r बराबर 1 यानी 1 प्लस है 6, दोनों कैल्शियम 2 मिला के 3 6, 1/r बराबर 3/6। इसको पलटेंगे, ये भी पलट जाएगा, तो r बराबर 6/3, 3 से भाग देना कितना 2, यानी ये मिला के दोनों का आ गया 2 ओम। तो r बराबर क्या आ गया 2 ओम तुल्य प्रतिरोध। तो ये अगला फिगर क्या बन जाएगा, दोनों एक हो जाएगा 2 ओम का कितना। इसको धागे खींच देंगे तो बीच में आ जाएगा, इधर चित्र आ जाएगा उधर चित्र आ जाएगा। तो देखो क्या हो गया, ये इतना और ये इतना बीच वाला और ये किनारे वाला इतना, मतलब ये 1 ओम ये भी 1 ओम, लेकिन बीच में हमको ओम आ गया है 2 ओम। जब इसको हल किया तो कितना 2 ओम। दोनों किस क्रम में आ गए, श्रेणी क्रम में आ गए कि नहीं, श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में हो गए। अब इनको हम हल कर देंगे। तो बताओ सबको जोड़ देना है, 1 2 3 मिला के 4, कितना हो गया 4, ये 1 1 ये 2 4 ओम, यानी तुल्य प्रतिरोध कितना आ गया 4 ओम। ठीक, तो ऐसे हम लोग फिगर वाले जितने भी प्रतिरोध वाला होगा उसको आराम से हल कर सकते हैं। तो तुम लोग प्रैक्टिस कर लेना कुछ अपने किताब से देख के। और आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, आगे और इसी से अभी पढ़ेंगे। इसमें से जो प्रश्न है अति लघु उत्तरी बहुविकल्प